ठीक है दोस्तों, यहां पे आप देखिए शहबाज शरीफ, शक्ल ऐसी जैसे पता नहीं किसी ने करंट मार दिया, उसको बिजली मार दी हो, आंखें खुली की खुली, परेशान। ये सावधान में बिल्कुल खड़े हैं, स्टैंडिंग एट अटेंशन, दिस इज दी सो कॉल्ड फील्ड मार्शल। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप अंगूठा दिखा के कि हां मैंने दोनों को बेवकूफ बना दिया। यहां पे फील्ड मार्शल बिल्कुल एक वेटर की तरह रेयर अर्थ दिखा रहे हैं कि मालिक ये देखिए हमारे पास। ये फोटोग्राफ्स पुरानी है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन असली जो मसाला है ये मैंने अगली स्लाइड के लिए बचा के रखा है, इसीलिए मैं माहौल बांध रहा था। आप बोले मेजर साहब ये क्यों स्टोरी सुना रहे हैं, उसमें है क्या? माहौल अगली स्लाइड में है। ये सब क्यों हो रहा है? मैंने बहुत पहले बोला था कि जब इसने लंच करा था, आसिम मुनीर ने लंच करा था, मैंने बोला पाकिस्तानी कौम नाक से लकीरें खींचेगी बिल देते देते, नाक से लकीरें खींचेंगी, इनके पुश्ते नाक से लकीरें खींचेंगी। और इन लोगों ने अपने मीडिया पे ये कर दिया तो हमारा तो फील्ड मार्शल तो हमारा ये, हमारा अब देखो तुम्हारा ये। मैं बताता हूं तुम्हें, अगर हम पाकिस्तान का जो ये खबर आई है, क्या इसको हम एक कैजुअल हैंडशेक माने या फिर हम कहें कि कोई ना कोई पीछे कुछ खिचड़ी पक रही है? देखिए, पाकिस्तान जैसे देश की जब भी बात आती है तो वहां पर आपको कोई ना कोई खिचड़ी पकती हुई तो नजर आती है। और अभी जो ये न्यूज वायरल हो रही है, एक वीडियो पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा ट्रेड फेयर जो लंदन में आयोजित हुआ है, इसमें जो पाकिस्तान के टूरिज्म कोऑर्डिनेटर हैं यासिर इलियास, ये हैंडशेक करते हुए नजर आए अपने जो इनके साथ के वहां के इजराइल के पर्यटन के महानिदेशक हैं उनके साथ में। तो ये इससे एक खबर आई कि क्या पाकिस्तान, और जिस तरह से लगातार यूएस के साथ बीते दिनों पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी हैं, उसको देखते हुए इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान जल्द ही इजराइल को मान्यता देने जा रहा है और हो सकता है आगे चलकर जब सऊदी अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बने तो फिर पाकिस्तान भी पीछे पीछे बैंड वैगनिंग करते हुए अब्राहम एकॉर्ड को ज्वाइन करे। लेकिन अभी पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं और जो मैं ऑफिशियल न्यूज देख रही हूं, तो उसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के, गवर्नमेंट के तरफ से तो इस प्रकार की न्यूज आ रही है कि ये जो मीटिंग हुई है, ये जो हैंडशेक हुआ है, इसमें पाकिस्तान की सरकार की कोई अनुमति या कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल लंदन में एक बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। ये सयाहत या टूरिज़्म के बढ़ावे के लिए मुनक्किद किया जाता है और सारी दुनिया के ममालिक अपनी अपनी जगहों को प्रमोट करने के लिए ट्रेवल एजेंट हैं, वो अपना सर्विसेज प्रमोट करने के लिए एयरलाइंस हैं, हवाई कंपनियां हैं, होटल्स हैं, इस किस्म के जो भी ट्रेवल से ताल्लुक़ रखते हैं, सयाहत से, टूरिज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग वहाँ पर शरीक होते हैं। अब वहाँ पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का टूरिज़्म के लिए स्पेशल असिस्टेंट है सरदार यासिर इलियास खान। ये साहब वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे और एक अजीब बात देखी गई। वहाँ पर इसराइल का जो नुमाइंदा था, इसराइल की टूरिज़्म मिनिस्ट्री से डायरेक्टर जनरल था, उसका नाम था माइकल इज़ाकोफ। ये साहब भी वहाँ पर वो अपनी मुल्क की, इजराइल की नुमाइंदगी कर रहे थे और ये पाकिस्तानी सरदार यासिर इलियास पाकिस्तान की। तो दोनों के दरमियान जो है मुसाफा हुआ, हैंडशेक हुआ और बहुत गर्मजोशी से और आपस में हंस हंस कर बातचीत कर रहे थे। अब ज़ाहिर प्रेस वालों को तो ऐसी चीज़ें चाहिए, उन्होंने इसका वीडियो भर लिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब जब पाकिस्तान की, हकीकत में शुरू से पाकिस्तान की आपको तो इल्म है, उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पर ठप्पा लगा हुआ है
नॉट वैलिड फॉर विजिट टू इसराइल। यानी वो इतनी नफरत करते हैं और आए दिन यहूदियों को गालियां देते हैं। अभी कुछ दिन केवल आपको इल्म होगा, मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों ने जो है ये गजा में जो जंगबंदी हुई, हकीकत में जंगबंदी हमास ने खुद की थी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा यानी मुद्दई से भी ज़्यादा जो है गवाह चुस्त हो जाता है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों ने लाहौर में मुरीदके में लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर उन्होंने जुलूस निकाले थे और वहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां चलाई थी। अब सरकार ने कहा था 5 बंदे मरे थे, लोग तो कह रहे थे कि 1000 बंदे मरे, खुदा बेहतर जानता है। तो मतलब ये बता रहा था कि पाकिस्तानी अवाम में इसराइल के खिलाफ बहुत गम गुस्सा पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार जो है, ख़ास तौर पर ये जो जनरल आसिम मुनीर, अभी वो तो मुतलकल अनान बादशाह बन गया है, जिस तरह उसने 27वीं तरमीम पास करा ली है, तो उसकी पॉलिसी ऐसा लग रहा है हमें कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है, मैदान बना रहा है कि किस तरह आगे चलकर हम अब्राहम के जो अकार्ड हैं उन पर भी दस्तखत कर दें और फिर उसके साथ इसराइल को तस्लीम भी किया जा सके। तो इसके लिए अच्छा, इसके लिए मैं ये भी बताऊं आपको कि जब ये जंगबंदी हुई थी गजा में, तो ट्रंप ने खुद कहा था कि गजा में जो इंटरिम अरेंजमेंट होगा रिहेबिलिटेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो हमास को तो खैर हम वहाँ पे रहने नहीं देंगे, तो वहाँ पर जो फौजें होंगी वो 3 इस्लामी ममालिक से होंगी, पाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया। ये अलग बात है कि अब जब ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी नुमाइंदा इसराइली नुमाइंदे से हंस हंस के बात कर रहा था, तो पाकिस्तान सरकार ने इसकी तरदीद की है कि हमने इसे कुछ नहीं कहा था और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बाकी ये उसने अपनी मर्जी से मिला है। वो फिर आगे चलकर वो तो ये भी कहते हैं कि उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि ये इसराइली बंदा है। यानी पाकिस्तान की जो लंदन में नुमाइंदगी करता है वो बंदा इतना जाहिल है, उसे ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ मिल रहा है, बातचीत कर रहा है और उसका आगे चलकर क्या नतीजा निकाला जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रंप तो सीधा सीधा कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो लाइन में आ गया है। और आपको ये भी इल्म है कि ट्रंप ने जब आसिम मुनीर को लंच दी थी, उसके बाद ट्रंप ने ईरान के ऊपर जो है B-2 बमबारों से जो ग्राउंड ब्लास्टर्स हैं वो उनसे उनके जो एटॉमिक इंस्टॉलेशंस थी उनको उड़ाया था। और उस वक़्त ये बात भी लोग चिमिंगोयांग कर रहे थे कि रास्ता उसे पाकिस्तान ने दिया था। और उसके बाद उन ईरानी हमलों के बाद पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। तो अभी हमें तो लग रहा है इस वक्त तो आसिम मुनीर को कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा और ये चंद दिनों में ये बात साफ हो जाएगी। घूम घुमा कर ये बोल देंगे कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और अब्राहम अकार्ड पर दस्तखत करने चाहिए। वैसे यूट्यूबर्स क्या कहते हैं, दूसरे लोग तो ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान ये सब कुछ डॉलर के लिए कर रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हकीकत तो है, पाकिस्तान की माशी हालत बहुत खस्ता है और
तंग आमद जंग आमद जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान की जब हालत बहुत ख़राब है तो आदमी पेट भरने के लिए सुअर का गोश्त भी खा सकता है। देखो दोस्तों, असली गेम ये चल रहा है। इकोनॉमिक टाइम से खबर ली है, आपको पता लग जाए कि इंफॉर्मेशन मैंने कहां से ली है और कितना जेन्युइन ये सोर्स है। ठीक है। इजराइल पाकिस्तान एंगेजमेंट इंटेंसिफाइज अ शरीफ एड मीट्स इजरायली ऑफिशियल। ये वो पाकिस्तान है जिसके पासपोर्ट में लिखा है कि दुनिया भर में हर मुल्क में जाओ, इजराइल कभी मत जाना, तुम्हें अलाउड नहीं है। यहूदियों पे जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, जान दे देंगे फिलिस्तीन के लिए। ये हर पाकिस्तानी बच्चा डायलॉग बचपन में सीखता है, घर में फिर स्कूल में इसी डायलॉग को रिपीट करता है ना। इजराइल पाकिस्तान एंगेजमेंट इंटेंसिफाइज अ शरीफ एड मीट्स इजरायली ऑफिशियल। यहूदियों के साथ इनकी बातचीत शुरू हो गई। आपको क्या लग रहा था पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप एक आर्मी के जनरल को बुलाएगा कि आजा भाई मेरे साथ व्हाइट हाउस में बिरयानी खा? आपको क्या लग रहा था? अभी तो बिकना शुरू हुआ है मामला। अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। देखो, Israel and Pakistan appear to steadily develop contacts of late. Publicly, the latest instance being a brief encounter between Israeli Tourism Director General Mikhail Izakov and Pakistan Prime Minister's advisor on tourism Sardar Yasir Ilyas Khan at the World Travel Market Fair in London. और इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगी कि हमने बीते महीनों में, विशेषकर जब अमेरिका सीधे सीधे ईरान के साथ इंगेज हुआ, तो उस दौरान हमने देखा कि कैसे असीम मुनीर को न्योता मिला अमेरिका आने का और पाकिस्तान को कंटेन रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का एक बहुत पुराना अलाय है और पाकिस्तान की जो एक बॉर्डर है बलूचिस्तान की तरफ से, वो ईरान से सीधे सीधे मिलती है। और चीन भी ईरान का एक बहुत पुराना अकम्प्लिस है, एक अलाइड नेशन है। तो एक ट्रंप ने इस प्रकार का कूटनीतिक दांव खेला कि मुनीर को झुनझुना थमा दिया उन्होंने कि भाई हमारे साथ दोस्ती का एक आप नया अध्याय खोलो। उसके आगे बहुत सारी न्यूज पे हमने चर्चा भी की, लेकिन इसका मेन जो मकसद था वो पश्चिम एशिया में पाकिस्तान और चीन को कहीं ना कहीं कंटेन रखना था कि वो ईरान की सहायता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना करें। अब इसके बाद ये नजदीकियां लगातार बढ़ती गई और दूसरी ओर पैरेलली हमने देखा कि ट्रंप ने भारत जैसे देशों के खिलाफ मोर्चा खोला। तो इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।